Hi dear students, myself Pooja Patwar and today we are going to learn our English grammar topic prepositions. I have divided this topic into two parts. In part 1, we'll be discussing what are the prepositions and what are their various kinds and how they differ from each other. So let us start reading. First of all, what are the prepositions? The words that are used with nouns or pronouns to show their relation with another object or element in the sentence are known as prepositions. हाँ जी, so prepositions, what are the preposition? ऐसे words जो nouns और pronouns के साथ यूज़ किए जाते हैं उनका रिलेशन दूसरे किसी ऑब्जेक्ट या एलिमेंट के साथ शो करने के लिए एक सेंटेंस में, राइट? उन वर्ड्स को हम प्रेपोजिशन बोलते हैं. सो बेसिकली ऐसे वर्ड्स जो नाउन्स और किसके साथ प्रोनाउंस के साथ यूज किया जाए उनका किसी और ऑब्जेक्ट और एलिमेंट जो कि उसी सेंटेंस में है उनके साथ रिलेशनशिप शो करने को ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? प्रेपोजिशंस. सो लेट अस लर्न अबाउट देयर काइंड्स. So first of all, we are having simple preposition. What are the simple preposition? Exist mostly as single syllable. तो single syllable के रूप में ये मिलते हैं जैसे कि आज, by, in, from, for, till, with, through, etc. Right? So next is compound preposition. Compound क्या होते हैं? Compound होते हैं ज़्यादातर जो दो words को मिला के बनते हैं, right? तो इसी तरह से दो words को join करके prepositions बने उसको कंपाउंड प्रेपोजिशन बोलते हैं. फॉर्म्ड बाय मॉडिफाइंग अनदर वर्ड. फॉर एग्जाम्पल जैसे बी एंड फोर, राइट? बी लो, अ लॉन्ग, एक अ क्रॉस, बी बिट विन, राइट, एट्सेट्रा. सो ये क्या हुआ है? टू वर्ड्स हैं जैसे बी प्लस फोर तो क्या बन गई प्रपोजिशन? बिफोर. बी प्लस लो तो क्या बना? बिलो. सो इनको हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड प्रेपोजिशन. नेक्स्ट इज फ्रेज. फ्रेज क्या होती है? जो दो या तीन वर्ड्स का ग्रुप होता है, राइट? सो फॉर्म्ड बाय ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज टू कन्वे अ सिंगल आइडिया. जब दो तीन वर्ड्स को इकट्ठे करके एक ही आइडिया मतलब एक सिंपल मीनिंग को बताने के लिए यूज़ किया जाता है, एक सिंपल वर्ड के लिए ये मतलब मीनिंग के लिए यूज़ किया जाता है, उसको फ्रेज प्रपोजिशन बोलते हैं. जैसे इन फ्रंट ऑफ तो इसका मतलब क्या होता है? सामने. तो मगर उसमें इंग्लिश में कितने वर्ड्स आ गए? इन फ्रंट ऑफ तो दो तीन आ गए ना, तो इनको हम क्या बोलते हैं? फ्रेज प्रपोजिशन, राइट? सो व्हाट आर द नेक्स्ट वंस? फॉर द सेक ऑफ, इन प्लेस ऑफ, एट्सेट्रा. तो इनको हमने दो तीन वर्ड्स के को ग्रुप करके उनका यूज़ किया किसी एक सिंपल जो वो है आइडिया को कन्वे करने के लिए, राइट? सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट नाउ. रिलेशन ऑफ प्लेस और पोजीशन. तो कौन सी ऐसी प्रेपोजिशन है जिनको यूज़ किया जाता है रिलेशन ऑफ प्लेस या पोजीशन शो करने के लिए? द prepositions दैट एस्टेब्लिश द रिलेशन ऑफ प्लेस पोजीशन बिटवीन द ऑब्जेक्ट ऑफ द preposition एंड सम अदर एलिमेंट इन दैट सेंटेंस. तो ऐसे preposition जो कि किसी प्लेस या पोजीशन का किसी ऑब्जेक्ट के साथ रिलेशन बताते हैं उसी सेंटेंस में, उसको हम क्या बोलते हैं? रिलेशन ऑफ प्लेस या पोजीशन. जैसे उसके एग्जांपल्स है ऑन और सॉरी ऑन, फोर हो गया, फ्रॉम हो गया, अपॉन हो गया, ठीक है, इनटू, इन, ऑपोजिट, बिहाइंड, नियर. तो इनके क्या, इससे क्या पता चलता है? किसी चीज़ का किसी दूसरे के साथ रिलेशन शो होता है, ठीक है, उसकी पोजीशन प्लेस शो होती है. जैसे इन फ्रंट ऑफ तो ये क्या है कि वो मेरे सामने, उसकी प्लेस पता चल रही है. ऑन तो कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर है, जैसे कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल. तो ऑन क्या हो गया? उसकी प्लेस पता चल गई कि कैट कहाँ पे है. तो इनको हम बोलते हैं रिलेशन ऑफ प्लेस एंड पोजीशन. तो ये जो हमारी प्रपोजिशन है ये हमें रिलेशन ऑफ प्लेस और पोजीशन बताती हैं. नेक्स्ट इज रिलेशन ऑफ मूवमेंट. तो जो मूवमेंट बताएं, ठीक है, द प्रपोजिशन जैसे कि थ्रू, थ्रू, अलोंग, अक्रॉस,
इनटू, आउट ऑफ, अराउंड एट्सेट्रा, ये क्या करते हैं, मूवमेंट का रिलेशन इस्टेब्लिश करते हैं। जैसे थ्रू, थ्रू मतलब किसी चीज़ के द्वारा होके जाना, अलोंग किसी के साथ साथ जाना, किसी चीज़ को अक्रॉस करना, पार पार करना, किसी के अंदर जाना, उनको मतलब ये क्या हो गया, मूवमेंट बताती हैं। इनको हम रिलेशन ऑफ मूवमेंट वाली प्रपोजिशंस बोलते हैं। नेक्स्ट इज रिलेशन ऑफ डायरेक्शन डेस्टिनेशन, जो डायरेक्शंस बताएं, जैसे टूवर्ड्स, उस तरफ, फ्रॉम, से, टू, तक, फॉर एट्सेट्रा, ये क्या करती हैं, ये रिलेशन डायरेक्शन का रिलेशन जो है वो एस्टेब्लिश करते हैं। नेक्स्ट इज रिलेशन ऑफ एजेंसी, जैसे कि प्रपोजिशंस हमारी हैं बाय, विद, थ्रू एट्सेट्रा, ये क्या करती है, रिलेशन बताती हैं एजेंसी का। जैसे कि दिस वर्क इज़ डन बाय हिम, तो काम किसके द्वारा हुआ, ये हमें एजेंसी बता रहा है वाई, बाय के साथ। आई फिनिश द वर्क विद माई फ्रेंड, तो विद अब किसके साथ हुआ, तो ये विद क्या हो रहा है, हमें बता रहा है, एजेंसी बता रही है कौन से इंसान ने या किसकी हेल्प से ये काम कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट है रिलेशन ऑफ टाइम, तो कौन सी ऐसी जो प्रेपोजिशन है हमें जैसे टाइम बताएं कि ये काम इससे पहले हुआ या उससे बाद हुआ या उस टाइम से अब तक हो रहा है या इतने बजे प्रॉपर हुआ, ठीक है, या इतने टाइम तक होना चाहिए। तो ये हमारी जो प्रेपोजिशंस है, जैसे कि after, before, from, on, in, by, within, at, since, till, until, for, during, while, then, etc. ये क्या करते हैं, establish the relation of time। तो ये टाइम वाला रिलेशन एस्टैब्लिश करती हैं सेंटेंस में किसी और ऑब्जेक्ट का, एक ऑब्जेक्ट या नाउन या प्रोनाउन का दूसरे के साथ। नेक्स्ट इज रिलेशन ऑफ मैनर, तो ये बताए कि कोई काम कैसे हुआ, ठीक है, जैसे विद, आई डिड दिस वर्क विद डेडिकेशन, ठीक है, विद डेडिकेशन, तो कैसे किया, जो एक्शन है वो कैसे हुआ, किसने, जो नाउन जो चीज़ है वो काम कैसे कर रही है, तो विद मतलब डेडिकेशन, मैनर के साथ, कैसे उसका मैनर क्या था कि उसने डेडिकेशन से किया, तो ये हमारे क्या करती है, मैनर बताते हैं विद और बाय। नेक्स्ट इज रिलेशन ऑफ ओरिजिन, सोर्स, पर्पस, तो ओरिजिन मतलब कहाँ से शुरू हुआ, सोर्स मतलब कहाँ से आया, या पर्पस किस लिए हुआ, तो ये कौन सी प्रपोजिशन जो हमें ये रिलेशन इस्टेब्लिश करती है, फ्रॉम, बाय, फॉर एट्सेट्रा। तो रिलेशन ऑफ ओरिजिन या प्लेस या पर्पस हमारा, सॉरी, ओरिजिन या पर्पस या सोर्स हमें बताता है। जैसे कि ही स्टार्टेड हिज जर्नी फ्रॉम कोलकाता, तो अब यहाँ पे फ्रॉम से हमें पता चला कि वो ओरिजिन कहाँ से हुआ, कहाँ से उसने स्टार्ट किया है, राइट। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन नाउ। रिलेशन ऑफ रीज़न, कोई काम कोई चीज़ जो है वो क्यों हो रही है, ठीक है। द प्रेपोजिशन ऑफ, जैसे ऑफ, फ्रॉम, विद, ड्यू टू एट्सेट्रा, ये क्या करते हैं, रिलेशन ऑफ रीज़न एस्टैब्लिश करते हैं। आई एम लेट ड्यू टू रेन, तो ये क्या रीज़न पता चल रहा है, लेट क्यों हूँ, क्योंकि रेन हो रही थी, राइट। सो नेक्स्ट इज रिलेशन ऑफ पोजेशन, पोजेशन मतलब किसी की चीज़ का किसी चीज़ पे हक होना, ठीक है, किसी का किसी पे कब्ज़ा होना, पोजेशन होना, उसको हम ऐसे हमारी कौन कौन सी वर्ब्स हैं, प्रेपोजिशंस हैं जो हमारा ये रिलेशन एस्टैब्लिश करती हैं, वो हैं विद, ऑफ, जैसे कि फॉर एग्जांपल विद, मेरा आई दिस इज दिस डॉग इज़ ऑफ रीटा, तो ऑफ मतलब पोजेशन, रीटा का है ये, उसके लिए हमने पोजेशन शो कर दिया। या आई वेंट टू कोलकाता विद माई ब्रदर, तो अगेन पोजेशन किसके ब्रदर के साथ, विद माई, तो पोजेशन मेरा, मेरे ब्रदर के साथ, राइट। तो इनसे क्या होता है, हमारा रिलेशन ऑफ पोजेशन एस्टैब्लिश होता है। सो नेक्स्ट इज रिलेशन ऑफ रेट या वैल्यू, किसी चीज़ का क्या, कि किसी चीज़ को कितने रेट पे मिला है, कितने वैल्यू है उसकी, इनका हमें ये बताती हैं बाय एंड एट। कैसे बताती हैं, आई बॉट दिस, आई बॉट बनानास 20 रुपी बाय केजी, ठीक है। या आई आई वेंट, I bought these bananas at 50 rupee per kg.
ठीक है। तो ये हमें क्या हुआ, किसी उसके बनानास की वैल्यू पता चल रही है कि अगर 1 kg खरीदे हैं तो उसकी कितनी प्राइस थी, कितनी वैल्यू थी। नेक्स्ट इज रिलेशन ऑफ कंपैरिजन, जो कंपैरिजन एस्टैब्लिश करते हों ऐसे वर्ड्स, कौन कौन सी प्रेपोजिशन है, बिटवीन, अमंग, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये हमारा कंपैरिजन एस्टैब्लिश करते हैं। ही इज़ द स्मार्टेस्ट बिटवीन हिज ब्रदर्स, तो ये कंपैरिजन हो गया कि उसने अपने ब्रदर्स के बीच में वो स्मार्टेस्ट है। या ही इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन अमंग हिज क्लासमेट्स, तो अपने क्लासमेट्स के बीच में वो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तो इससे क्या हो रहा है, ये कंपैरिजन हो रहा है। सो दिस वाज द पार्ट 1 बेटा। इन द नेक्स्ट पार्ट विल बी डिस्कसिंग ईच प्रेपोजिशन इन डिटेल। उनके हम उनको एक एक को समझेंगे एंड विल बी एक्नॉलेजिंग कि उनको कैसे यूज़ करते हैं। एंड आई होप आपको अब तक का तो समझ आ गया होगा। इफ़ यू हैव अंडरस्टूड प्लीज़ डू टेल मी इन द कमेंट्स and like and subscribe the video, subscribe my channel. If you didn't, please do tell me in the comments so that I can make the amendments in the future videos, in the videos that I am going to post in the future. I'll be waiting for your comments. Thank you and have a nice day. Enjoy your day. Bye bye.